हेलो गाइस, आज हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक डिजिटली कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन का लॉजिक अपने सामने परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का मेन रोल होगा जो लॉजिक्स लगाने का काम करेगा। हम यहाँ पे HTML, CSS का यूज करके डिजाइनिंग के प्रोसेस को क्या करेंगे, बनाएंगे। अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक डिजाइन नजर आ रहा होगा जो आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ बटन्स बने हुए हैं, एक इनपुट बना हुआ है, देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू इस इनपुट के अंदर स्टोर होती है। जब आप किसी ऑपरेटर के सिंबल पे क्लिक करते हैं तो ऑपरेटर का सिंबल भी वैल्यू में स्टोर हो जाता है, जाके इनपुट के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर आप यहाँ पे 3 करते हैं तो 3 करके ये भी इसके अंदर स्टोर हुआ और इक्वल टू करके इन दोनों का कैलकुलेशन हो चुका है। तो ये पूरा कैलकुलेटिव काम कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज करने वाले हैं, वो सारे लॉजिक्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे जिससे आप इसको क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। यहाँ पे और थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या है कि अगर बंदे ने यहाँ पे लिखा 1 2 या कोई भी नंबर लिखा और प्लस का सिंबल किया तो प्लस का सिंबल लास्ट में 2 बार नहीं जाना चाहिए, उस लॉजिक को भी रोकना है। माइनस का सिंबल करते ही माइनस क्या करेगा, प्लस को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जब हम कोई सिंबल लेते हैं तो लास्ट वाला सिंबल रिप्लेस हो जाता है जो आपका करंट सिंबल होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। बाकी का पूरा कैलकुलेशन का भी क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि ये कैलकुलेटिव लॉजिक कैसे लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पेज आपके सामने बना के रख रखा है, देखिएगा। मैं यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट करता हूँ, क्लोज करता हूँ। ये डिजाइन हम टेबल के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, थोड़ा टेबल के कॉन्सेप्ट से जल्दी बन जाएगा और आप इसको जल्दी से क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। तो एक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेबल टैग ले रहा हूँ और टेबल टैग को मैं डायरेक्ट यहाँ पे सूडो क्लासेस के थ्रू टारगेट कर रहा हूँ, स्टाइल का यूज करता हूँ और यहाँ पे टेबल टैग को डायरेक्ट टारगेट कर देता हूँ। तो टेबल में मैंने क्या किया, मार्जिन ऑटो दे दिया पहला काम, और विड्थ दे दी यहाँ पे लगभग 500 पिक्सल इसकी विड्थ दे दी। चलिए हमने टेबल टैग बनाया। बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइट ग्रे या जो भी बैकग्राउंड देना है वो आप दे सकते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे #CCC पास कर दिया, ये ग्रे टाइप का बैकग्राउंड होता है। और यहाँ पे टेबल के अंदर हमने बनाया TR। अब TR में अगर देखेंगे तो पहली TR में ये क्लियर का बटन और एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो हम यहाँ पे 2 TD ले लेंगे। पहली TD में हम क्या करेंगे, एक बटन टैग लेंगे और बटन के अंदर यहाँ पे C लिख देंगे। और दूसरी TD के अंदर, क्लियर है देखिए, दूसरी TD के अंदर हम यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट बना देंगे। देखिए इनपुट टाइप मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट बना दूंगा, ये क्लियर है। और ये मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, आउटपुट को देखूंगा कि ये कैसा आउटपुट अपने सामने क्या कर रहा है, लेके आ रहा है। राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर, कुछ इस टाइप से आउटपुट मेरे सामने क्या होगा, दिख जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने का फॉर्मूला ये है कि ये जो TD है, इस TD को बताना है कि ये 3 कॉलम के बराबर स्पेस ले। तो आप इसके अंदर यूज करेंगे कॉल स्पैन। देखिए कॉल स्पैन 3। कॉल स्पैन 3 का काम क्या होता है, एक TD को 3 कॉलम के बराबर का क्या करना, स्पेस देना। और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, आउटपुट में भी चेंज नहीं आएगा। मैं पूरा फॉर्मूला चेंज करके दिखाऊंगा कि कैसे चेंज होगा, क्या तरीका है। या विड्थ को हटा दीजिए। चलिए विड्थ हटाते हैं। विड्थ हटाने पे जितना है उतना अपने सामने क्या हो रहा है, दिख रहा है। इसको थोड़ा गुड लुकिंग और अच्छा बनाएंगे हम। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, दूसरी रो ले रहा हूं। दूसरी रो में टोटल कितने बटन है आप देख लीजिएगा। दूसरी रो के अंदर हमारे +1 2 3 4। तो आप यहाँ पे 4 TD लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बटन टैग लेंगे। बटन टैग में ही बनाना है डिजाइन आपको। ये प्लस ले लीजिए और यहाँ पे आप 4 बार इसको क्या करिए, पेस्ट करिए। और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। एक लाइन में कितने हैं, 4 ही हैं। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। डिजाइन को बेहतर और अच्छा बनाएंगे। एक बार पहले आप लुक देख लीजिए कि थोड़ा हम बना कैसे रहे। ऐसे ही मैं एक और TR ले लेता हूं और यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूं। यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 5 6 यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। और आपके सामने डिजाइन क्या होगा, थोड़ा बना हुआ दिख जाएगा। तो डिजाइन तो बन रहा है और गुड लुकिंग कैसे करना है वो भी हम देख लेंगे। एक और मैंने यहाँ पे TR लिया। इस TR के अंदर हमें क्या करना है, इंटू 7 8 9। तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा और यहाँ पे अपना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे अपना 9 का प्रोसेस आ जाएगा। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरे सामने चौथी रो भी क्या हो गई, बनी हुई आ गई। 5वीं रो के कॉन्सेप्ट में क्या होने वाला है, 5वीं रो के कॉन्सेप्ट में क्लियर लॉजिक है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आएगा डिवाइड का सिंबल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार देंगे पॉइंट का सिंबल। यहाँ पे हम देंगे 0 और यहाँ पे देंगे हम इक्वल टू। इतने ही लॉजिक पे हम कैलकुलेटर को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिससे हमारा डिजाइन एक UI में क्या हो, बना हुआ आपके सामने दिखे। देखिए मैंने बना दिया। आप डिजाइन थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। डिजाइन को अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेबल के अंदर टारगेट कर रहा हूँ बटन टैग को। तो टेबल के अंदर जितने भी बटन है वो टारगेट होंगे। उसकी विड्थ दे रहा हूं मैं यहाँ पे 50 पिक्सल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट दूंगा 50 पिक्सल, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैकग्राउंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ब्लू दे दूंगा। बॉर्डर रेडियस 50% दे दूंगा। तो जो भी प्रॉपर्टी अगर अपने को लगानी वो सारी प्रॉपर्टी आप क्या करिए, यहाँ पे दे दीजिए, जो डिजाइन को क्या करेगी, बनाएगी। बॉर्डर रेडियस 50% करने से ये पूरा सर्कल के फॉर्मेट में आपको दिखने लग जाएगा। देखिए एकदम लुकिंग वाइज आएगा, अभी और अच्छा आएगा। कलर आप यहाँ पे क्या करिएगा, व्हाइट दे दीजिए। कलर मैंने यहाँ पे व्हाइट दे दिया तो कलर व्हाइट पे व्हाइट कलर क्या होगा, अपने को दिखने लग जाएगा।
ये डिजाइन भी बना हुआ आएगा। बॉर्डर हम क्या करते हैं, यहाँ पे नन कर देते हैं। बॉर्डर नन करने से बॉर्डर जो ब्लैक कलर का आ रहा है वो भी आपके सामने क्या होगा, हटा हुआ दिखेगा। और साथ में ये जो मैंने 50 दिया ना, इसको 40 पिक्सल कर दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा छोटा दिख जाएगा। एक काम और करना है कि टेबल के अंदर क्या है अपना TR, देखिए मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूं कि टेबल के अंदर है अपना TR, TR के अंदर है अपना TD, TD में हमने देना है थोड़ा पैडिंग का कॉन्सेप्ट, तो 10 पिक्सल पैडिंग दे रहा हूं, तो सारे TD अपने आप में पैडिंग ले लेंगे। और साथ में आप एक काम करिए, टेबल टैग के अंदर बस एक एट्रीब्यूट यूज करिए, बॉर्डर। बॉर्डर क्या करेगा, टेबल के हर कॉलम में बॉर्डर का एरिया लाके रख देगा। अब आप देखिए कितना गुड लुकिंग और अच्छा अपने को बॉक्स क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा डिजाइन कर देंगे। टेबल के अंदर हम टारगेट कर लेंगे यहाँ पे इनपुट को, ध्यान से देखिएगा। अब मैं टारगेट किसको कर रहा हूं, इनपुट। इनपुट अपना कौन सा है, इनपुट ये अपना टेक्स्ट बॉक्स है। और यहां पे एक काम करता हूं, मैं थोड़ा विड्थ दे देता हूं। विड्थ दे दीजिए या जो भी देना है, मैंने 90% दे दिया एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट देना नहीं है, मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, 90% में इतना एरिया लेगा, या आप 100% कर लीजिए, 100% में पूरा एरिया कवर करेगा। बॉर्डर रेडियस कर दीजिए, बॉर्डर रेडियस करने से बॉर्डर अपना क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। मैं यहाँ पे 50% कर रहा हूं रेडियस, 50% थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आप यहाँ पे पिक्सल में करिए, मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर रहा हूं, ऐसे रेडियस हो जाएगा। और एक और काम करना है, थोड़ी हाइट बढ़ा देनी है। हाइट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 40 पिक्सल कर रहा हूं, तो हाइट आपके सामने 40 पिक्सल क्या होगी, दिखने लग जाएगी, देखिए आ गई है। तो अभी के प्रोसेस में हमने डिजाइन पे काम किया, डिजाइन अभी आपके सामने दिख भी रहा है। थोड़ा सा हाइट 30 पिक्सल कर दीजिए, थोड़ा सा अपने को हाइट क्या हो रहा है, बड़ी दिख रही है। और अपना कंटेंट राइट साइड से स्टार्ट होना चाहिए लिखना। तो आप इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी यूज करिए, टेक्स्ट अलाइन राइट। टेक्स्ट लाइन राइट करते ही ये राइट साइड में लिखना क्या होगा, स्टार्ट कर देगा, देखिए। और एक और काम करना है, थोड़ा राइट से गैप देके स्टार्ट हो, तो पैडिंग राइट से 10 पिक्सल। तो ये पैडिंग राइट से 10 पिक्सल अपने आप को क्या करेगा, ले लेगा। ये बाहर निकल गया। बाहर निकलने का रीजन इतना था कि केवल आप इसको 90% कर दीजिए, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, 95 कर दीजिए, चलिए। और ये इसके अंदर है, और अब आपका कंटेंट राइट से लिखा जा रहा है। तो अभी हमने काम किसका किया, अभी हमने काम केवल डिजाइन का किया कि डिजाइन का लॉजिक हम कैसे लगाएंगे। तो अभी हमारे सामने क्या है, डिजाइन बना हुआ आ गया, देखिए डिजाइन का फॉर्मूला तो हमने बना लिया। अब हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू लॉजिक लगाना है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू पहला लॉजिक क्या है, देखिए आपको मैं क्लियर करता हूं। पहला लॉजिक ये है कि बंदा यहां से 1 2 3 कुछ भी करे, वो इसके अंदर स्टोर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। मैं फंक्शन को कॉल कहां कर रहा हूं, बटन के ऊपर, देखिए क्लियर बटन को छोड़ के, क्लियर बटन और इक्वल टू बटन को छोड़ के एक फंक्शन बनाऊंगा, जो मैं हर जगह क्या करूंगा, कॉल करूंगा। क्लियर और इक्वल टू बटन को छोड़ के मैंने फंक्शन बनाया, और यहां पे मैं इसको ऑन क्लिक पे क्या कर रहा हूं, टारगेट कर रहा हूं, ऑन क्लिक के ऊपर। ऑन क्लिक के ऊपर मैंने टारगेट किया और फंक्शन का नाम दे दिया स्टोर डेटा। मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया है स्टोर डेटा। स्टोर डेटा नाम से मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया, जो मैं क्या करूंगा, स्टोर करने का काम करूंगा। और इसके अंदर मैं पैरामीटर ले लेता हूं, क्योंकि मैं इसको बनाऊंगा पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटराइज फंक्शन का मतलब है कि जिस बटन पे क्लिक किया है उसकी वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। तो मैं पैरामीटर में क्या करूंगा, यहां से जाऊंगा और इसमें मैं प्लस भेजूंगा। यहां पे क्या करूंगा, सेम फंक्शन में 1 भेजूंगा। यहां से सेम फंक्शन में क्या करूंगा, 2 भेजूंगा। यहां पे 3 भेजूंगा। इसका लॉजिक बताऊंगा कि क्यों पैरामीटराइज फंक्शन हमने बनाया है, और इससे कितना आसान अपना काम हो जाएगा, और आप कितनी आसानी से इसको इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। यहां से 5 भेज दिया, यहां से अपन ने 6 भेज दिया। पैरामीटराइज फंक्शन में क्या होता है, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहां पे पैरामीटर पास करते हैं। तो मैंने कॉल करने वाला काम पहले कर दिया, अब मैं बनाऊंगा इसके बाद। पहले मैं इसको कॉल कर दूं एक बार, देखिए। और यहां से हम क्या करते हैं, 8 ले लेते हैं, और यहां पे मैं ले लेता हूं 9। देखिए एक एक करके मैंने पैरामीटर इसके अंदर क्या कर दिया, सेट कर दिया। यहां 9 ले लिया, और यहां पे हमने क्या ले लिया, 8 ले लिया। देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां पे गए और यहां पे क्या किया, स्लैश ले लिया। यहां पे गए और यहां पे हमने क्या ले लिया, डॉट ले लिया। और यहां पे गए और यहां पे हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो पैरामीटराइज फंक्शन का क्या लॉजिक होता है, पैरामीटराइज फंक्शन का केवल इतना लॉजिक है कि बंदा जब फंक्शन को बनाएगा और बना के कॉल करेगा तो पैरामीटर वहां से पास करेगा। चलिए देखिए, ये मैंने एक फंक्शन को कॉल किया। अब इसकी डेफिनेशन भी तो लिख दें, क्योंकि हमने फंक्शन तो बनाया। मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग का यूज करता हूँ और यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नाम हमारा क्या था, स्टोर डेटा। स्टोर डेटा नाम का हमने फंक्शन बनाया। इसका काम क्या है, यहाँ पे एक आप पैरामीटर ले लीजिए। पैरामीटर का नाम कुछ भी ले सकते हैं, वी। अब वी में क्या मिलने वाला है, जिस फंक्शन पे आप क्लिक करेंगे उसकी वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पे जाके अलर्ट आपको करके दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे अलर्ट वी किया, और आप जाके यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अपना काम क्या है, जो मिल रहा है वो टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर कराना है। मगर अपने को ये समझना है कि जब वो टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर होगा तो पुराना टेक्स्ट बॉक्स का डेटा हटना नहीं चाहिए, जो नया मिल रहा है वो दोनों जुड़ के टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर होने चाहिए। तो हमारा काम है टेक्स्ट बॉक्स में डेटा को स्टोर कराना।
तो टेक्स्ट बॉक्स को हम क्या करते हैं, एक आईडी दे देते हैं। जैसे मैंने इसको आईडी दे दी, एक बार स्टोर नाम से ही दे दी आईडी, या मैं टेक्स्ट इनपुट नाम से एक आईडी को क्या कर रहा हूं, इसके अंदर दे रहा हूं txt इनपुट करके मैंने इसको क्या किया, एक आईडी दे दी। अब आप देखिएगा इसको टारगेट करने का तरीका, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं वेर, और मैं इसको टारगेट कर लेता हूं वेर करके। मैंने यहां पे ले लिया txt इनपुट करके, मैंने इधर भी वेरिएबल बनाया और यहां पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम आईडी के थ्रू ही क्या करते हैं, इसको टारगेट कर लेते हैं। आईडी अपनी क्या है, अगर देखेंगे तो टेक्स्ट इनपुट। ये टारगेट करने का मतलब है कि आपने उस इनपुट को टारगेट कर लिया। अब उस इनपुट की वैल्यू में अपने को क्या करना है, व्यू पहुंचाना है। तो ये पूरा इनपुट है txt इनपुट, तो txt इनपुट डॉट वैल्यू, हम वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट को क्या करने वाले, मैनिपुलेट करने वाले, चेंज करने वाले, और इक्वल टू वी। अभी क्या होगा, अब आपके टेक्स्ट बॉक्स में वी क्या होगा, चला जाएगा। देखिए मैं जाके यहां पे रिफ्रेश करता हूं, ये गया, ये गया, ये गया। मगर दिक्कत यहां पे ये है कि ये क्या कर रहा है, डेटा पहुंचा तो रहा है क्योंकि आपने टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस किया और टेक्स्ट बॉक्स में आपने वी को क्या कर दिया, पहुंचा दिया। तो टेक्स्ट बॉक्स एक्सेस होने के बाद वैल्यू में आपका वी चला गया, मगर वी क्या करता है, पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर देता है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आप एक और वेरिएबल बनाइए और ये लिखिए ओल्ड वैल्यू। हम पहले टेक्स्ट बॉक्स की ओल्ड वैल्यू गेट करते हैं, तो txt इनपुट डॉट वैल्यू, इसका मतलब है मैं टेक्स्ट बॉक्स में पहले गेट कर रहा हूं कि क्या पड़ा है। जो भी टेक्स्ट बॉक्स में पड़ा है, क्लियर है, जो भी पड़ा है टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है, ए पड़ा है, बी पड़ा है, सी पड़ा है, जो भी पड़ा है, 10 पड़ा है, 20 पड़ा है, 30 पड़ा है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में पड़ा है ये इसके अंदर मिलेगा। उसके साथ में प्लस वी करके ये हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर प्लस यहां पे क्या काम करता है, प्लस यहां पे जोड़ने का काम नहीं करेगा, एडिशन का काम नहीं करेगा। प्लस का काम होगा कॉन्केटनेट कराना। कॉन्केटनेट कराने का मतलब है कि जो टेक्स्ट बॉक्स में पहले से पड़ा है और जो वी में मिल रहा है, अगर टेक्स्ट बॉक्स में पहले से 10 पड़ा है और वी में आपका 5 मिल रहा है, तो 10 प्लस 5 पूरी इक्वेशन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। अब आप जाके देखिए यहां पे आपके सामने आएगा आंसर, देखिए 1 आया, फिर 2 भी आया, 3 भी आया, प्लस आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। ये तो हमने स्टोर कराने वाला काम कर लिया। पहली लाइन में हमने क्या किया, पहले इनपुट को एक्सेस करने की कोशिश की। एक्सेस करने के बाद हमने उसकी ओल्ड वैल्यू को गेट किया। ओल्ड वैल्यू को गेट करने के बाद जो नई वैल्यू मिल रही है, दोनों को कॉन्केटनेट कराया और हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या कर दिया, स्टोर करा दिया। मगर प्रॉब्लम है अभी लॉजिक में। लॉजिक में क्या प्रॉब्लम है, अगर आप देखेंगे लॉजिक में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर बंदे ने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे प्लस लिखा, तो प्लस प्लस का सिंबल 2 बार स्टोर नहीं होना चाहिए। अगर प्लस प्लस का सिंबल 2 बार स्टोर हो रहा है तो हमारा लॉजिक कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। तो प्लस प्लस के सिंबल को 2 बार स्टोर करने से रोकना है, क्योंकि हम इक्वल टू पे तुरंत काम कर लेंगे। एक इवल नाम का फंक्शन आता है, इवल फंक्शन पूरे के पूरे लॉजिक को कैलकुलेट कर देगा। इक्वल टू और क्लियर का काम बहुत आसान है, जो भी काम है वो स्टोर करने वाले में ही लॉजिक है। स्टोर करने वाले में क्या लॉजिक है कि बंदा प्लस का सिंबल 2 बार स्टोर ना करे। और अगर बंदे को यह रोकना है कि प्लस का सिंबल 2 बार स्टोर ना करे, तो आप इसके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे, तो लॉजिक ये लगाना है कि आप एक काम करिए, यहां पे एक वेरिएबल बना लीजिए, वेर OPR सिंबल्स, SUM करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया। इसमें मैंने स्टोर कर दिया कि हम क्या क्या ऑपरेशन करा रहे हैं, प्लस करा रहे हैं, एक एरे बना रहा हूं मैं, यहां पे माइनस करा रहे हैं, हम यहां पे क्या करा रहे हैं, इनटू करा रहे हैं, हम यहां पे क्या करा रहे हैं, डिवाइड करा रहे हैं। ये हो गया, और पॉइंट भी 2 बार नहीं आना चाहिए, तो मैं यहां पे पॉइंट को भी क्या कर रहा हूं, नोटिस कर दे रहा हूं। मतलब ये सिंबल है जो मैं चाहता हूं कि एक बार अगर उस एक्सप्रेशन में चले गए, मान लीजिए लास्ट में चले गए, अब लास्ट में 2 बार तो प्लस करेगा नहीं बंदा। जैसे मैंने लिखा 10 प्लस प्लस 20, ऐसा तो होगा नहीं लॉजिक। 10 प्लस 20 हो सकता है, मगर 10 डबल प्लस 20 नहीं हो सकता। उस लॉजिक को हमें क्या करना है, रोकना है। तो मैंने माना कि ये सिंबल्स है, इस सिंबल्स को अपने को चेक करना है कि जो अभी पहली इक्वेशन क्या चेक करनी है, मैं बताता हूं। पहली इक्वेशन ये चेक करनी है कि जो हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे वी में हम अगर प्लस माइनस इंटू डिवाइड और पॉइंट, इन 5 में से किसी पे क्लिक करेंगे तो ये हमें यही सिंबल देगा, क्योंकि इन 5 के पैरामीटर में प्लस पे प्लस है, माइनस पे माइनस है। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, देखिए मिल रहा है ना ये। तो हमें रोकना है। रोकना कब है, पहले समझिएगा। रोकना तब है कि प्लस अगर ऑलरेडी यहां पे, जैसे मैंने यहां पे लिखा 20 और प्लस ऑलरेडी है, ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूं कि 20 प्लस 5, अब तो प्लस आ सकता है ना, कि मैं कह रहा हूं प्लस 2 बार एक साथ में नहीं आना चाहिए। सिचुएशन में एक लाइन में प्लस बार बार आए चलेगा, बीच में कहीं भी आ जाए चलेगा, मगर प्लस प्लस नहीं आना चाहिए। वो इक्वेशन नहीं चाहता हूं मैं। तो मैंने एक वेरिएबल में क्या किया, सारे वो स्टोर कर लिए जो हमारे सिंबल्स थे। अब हम यहां पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ जो OPR सिंबल्स है, OPR सिंबल्स मतलब जो सिंबल्स है उसके अंदर इंक्लूड्स
इंक्लूड्स फंक्शन का यूज करना है, और इंक्लूड्स में आप ये इंक्लूड करो कि जो वी है वो अवेलेबल है कि नहीं है। पहले ये चेक करो कि वी अवेलेबल है कि नहीं है, वी है या नहीं है। मतलब वी वाला जो सिंबल है, मैं आपको क्या कह रहा हूं, वी का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मान लीजिए आपने 1 पे क्लिक किया तो वो आपकी कंडीशन को ट्रू करेगा। वी का मतलब ये हुआ, वी कौन से वी की बात कर रहा हूं, या तो वी में प्लस मिले, या वी में माइनस मिले, या वी में इंटू मिले, या वी में क्या मिले, डिवाइड मिले, या वी में आपका डॉट मिले। ये पांचों में से कोई एक चीज तो मिलनी चाहिए वी के अंदर से। वैसे वी में क्या क्या मिल सकता है, वी में ये भी तो मिल सकता है, 1 2 3 ये भी तो मिल सकते हैं। इन पे लॉजिक नहीं लगाना, अपने को लॉजिक क्या लगाना है, सिंबल्स पे। तो मैं ये जो कंडीशन है ये कब ट्रू होगी, पहले मैं आपको ट्रू बता देता हूं ये कब होगी। ये ट्रू तब होगी जब आप प्लस के सिंबल पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, प्लस के सिंबल पे मैं क्लिक कर रहा हूं, ये ट्रू हो जाएगी। देखिए मैं यहां पे कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं, यहां पे कंसोल डॉट लॉग मैंने यहां पे क्या किया, एक बार वी किया। देखो मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे जाके राइट क्लिक करके कंसोल करता हूं, कंसोल पे चेक करता हूं, यहां जाता हूं और मैं यहां पे क्लिक करता हूं। ये 1 पे ट्रू नहीं होगी, आप देखो ना 1 और 2 पे 3 ट्रू नहीं है, प्लस पे ट्रू हो जाएगी, प्लस पे ट्रू हो गई। इसका मतलब है कि, क्लियर कर रहा हूं, इसका मतलब है कि हमने सिंबल पे क्लिक कर लिया है, किसी ना किसी एक सिंबल पे क्लिक किया है, या तो प्लस पे या माइनस पे या इंटू पे या डिवाइड पे, इनमें से किसी सिंबल पे हमने क्या कर लिया, क्लिक कर लिया। अब लॉजिक ये है कि हमारा जो सिंबल है, मैं जो क्लिक किया है मैंने, और वो सिंबल अगर मेरे जो इनपुट की वैल्यू की लास्ट वैल्यू से मैच कर रहा है, मेरा जो सिंबल है, क्लियर समझिएगा, मेरा जो सिंबल है, क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जो सिंबल अगर इनपुट मतलब मान लीजिए जो हमारा इनपुट है, यहां पे इनपुट क्या है, देखिए ये मान लीजिए 10 + 20 + 30, ये हमारा इनपुट है। इस इनपुट के ये जो लास्ट कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, अगर ये जो पूरे इनपुट के लास्ट कैरेक्टर से मेरी वैल्यू मैच कर रही है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी मेरा सिंबल उसके अंदर एग्जिस्ट है, क्योंकि प्लस और आप जिस पे क्लिक कर रहे हो वो दोनों मैच कर रहा है, इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट है एग्जिस्ट। तो हमें ये लगाना, हमें ये चेक करना है। यहां पे पहली चीज तो ये चेक की कि आप सिंबल पे ही क्लिक कर रहे हो क्या, ये सिंबल को ही चेक कर रहा है कि आपने प्लस माइनस इंटू डिवाइड पे ही क्लिक किया तो इंक्लूड्स आपको क्या करेगा, ट्रू आंसर दे देगा। ऑपरेटर सिंबल में क्या इंक्लूड वी है, मतलब वी ऑपरेटर सिंबल्स के अंदर अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो कंडीशन ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। एक और यहां पे मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इफ बहुत क्लियर से हमें क्या करना है, अपने इस इनपुट का ये जो ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू की लास्ट वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक यहां पे वेरिएबल बना रहा हूं, वेर टी। तो आप ना लेंथ निकालो, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं, ओल्ड वैल्यू डॉट लेंथ। ये क्या करेगा, अपने को लेंथ निकाल के दे देगा। ये लेंथ आ गई अपनी, LENGTH करके आप यहां पे लिखेंगे तो लेंथ आ गई। लेंथ क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आप स्ट्रिंग को भी क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। स्ट्रिंग को स्लाइस करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, आपने इस इनपुट के अंदर, ये जो इनपुट है, इस इनपुट के अंदर हेलो लिखा है, तो हेलो लिखा है तो लेंथ कितनी निकल के आएगी, इसके अंदर टी में क्या आएगा, 5 निकल के आएगा। तो आपको अगर लास्ट कैरेक्टर चाहिए, मैं यहां पे एक और वेरिएबल बना रहा हूं, वेर मैं यहां पे वेरिएबल बना रहा हूं लास्ट CHR, लास्ट कैरेक्टर। लास्ट कैरेक्टर के लिए आपको क्या करना है, ओल्ड वैल्यू में पूरा हमारा डेटा पड़ा है, उसके अंदर आप पास कर दीजिए T-1, क्योंकि आप स्ट्रिंग की भी स्लाइसिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पे बता देता हूं, ये जो हेलो है, हेलो के जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, तो हेलो में जो H है वो 0 पे है, E 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, और ये अपना 4 पे है। अब 4 पे अपना क्या है, O है, ये क्लियर है कि लास्ट वाला कैरेक्टर किस पे है, 4 पे है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे जो T निकल के आएगा वो 5 आएगा, तो 5 - 4 करेंगे, तो 5 - 1 करेंगे तो वो क्या बनेगा, 4 बनेगा, और 4 पे कौन सा कैरेक्टर है, O है। ये तो मैं आपको एक इक्वेशन बता रहा हूं, वो तो जो हम इनपुट के अंदर लिखेंगे उस इनपुट का लास्ट कैरेक्टर वो क्या करेगा, निकालेगा। अब इसने लास्ट कैरेक्टर निकाला, ठीक है। अब लास्ट कैरेक्टर क्लियर है, देखिए लास्ट कैरेक्टर मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी आ सकता है। लास्ट कैरेक्टर का मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इंटू भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। मैं एक और कंडीशन यहां पे लगा रहा हूं, ऑपरेटर सिंबल में हमारा लास्ट कैरेक्टर अवेलेबल है क्या, इंक्लूड्स कर दो हमारा लास्ट कैरेक्टर। अगर ये कंडीशन कब ट्रू होगी, आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब लास्ट कैरेक्टर में प्लस माइनस इंटू डिवाइड कोई सिंबल होगा और वो इसके अंदर मैच कर गया। मतलब लास्ट में अगर प्लस हो गया तब भी मैच कर जाएगा, माइनस हो गया तब भी मैच कर जाएगा, इंटू हो जाएगा तब भी मैच कर जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा तब भी मैच कर जाएगा, और डॉट हो जाएगा तब भी मैच कर जाएगा। यहां पे क्या लॉजिक लगाना है, यहां पे अपने को लॉजिक ये लगाना है कि ये क्लियर है कि लास्ट कैरेक्टर अपना क्या हो गया, मैच कर गया होगा, तभी वो इस कंडीशन में क्या होगा, आएगा। देखिए पहले तो मैंने ये चेक किया जिस पे क्लिक किया वो ऑपरेटर है क्या,
फिर मैंने ये चेक किया कि आपने जो स्ट्रिंग बनाई है उसका लास्ट कैरेक्टर आपके ऑपरेटर में है क्या। तो हम क्या करेंगे यहां से, अब मैं आपको बताता हूं यहां से आपका प्रोसेस क्या स्टार्ट होगा। यहां पे वो कब आएगा, जब हमारा लास्ट कैरेक्टर, क्लियर कर रहा हूं, लास्ट कैरेक्टर इन सिंबल्स में होगा, नहीं तो वो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा। ठीक है, एल्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। एल्स में जाने के बाद ये जो हमने काम यहां पे किया था ना, ये स्टोर करने का काम, ये जो दिख रहा होगा देखिए, इस स्टोर करने के काम को हम यहां पे उठा के डाल देंगे और इसका भी एल्स बना के इसके अंदर भी क्या कर देंगे, पास कर देंगे। भाई इंक्लूड्स अगर नहीं है तब भी तो ये क्या करे, इसके अंदर स्टोर हो जाए। तो यहां पे हमने क्या लॉजिक लगाया मैं आपको बताता हूं। यहां पे पहले अपने ये लॉजिक लगाया कि क्या ऑपरेटर का सिंबल और जो आप वी पे क्लिक कर रहे हो वो दोनों बराबर हैं क्या। अगर बराबर हैं तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब आप इन पांचों में से किसी पे क्लिक करोगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नहीं क्लिक करोगे तो एल्स में जाएगा, और एल्स में जाके क्या करेगा, देखिए अभी मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूं, 1 में किस में गया होगा, एल्स में, क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू ही नहीं है। ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब आप सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप सिंबल्स पे क्लिक नहीं करते हैं तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। अभी 2 में भी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये 3 में भी ट्रू नहीं है। मगर अब आपने प्लस पे क्लिक किया, तो प्लस के क्लिक पे, जैसे ही आपने प्लस पे क्लिक किया, आप देखिएगा बहुत ध्यान से, आपने प्लस पे क्लिक किया, ये कंडीशन अपनी ट्रू हो जाएगी क्योंकि प्लस ऑपरेटर का पार्ट है। मगर ये कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी ना, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर में अभी तक प्लस थोड़ी है। प्लस तो अब पहली बार जाने वाला है, उस स्ट्रिंग के अंदर पहली बार प्लस क्या होने वाला है, जाने वाला है। तो लास्ट कैरेक्टर में प्लस तो है नहीं, लास्ट कैरेक्टर अपना प्लस तो है नहीं। ये कंडीशन केवल ये बता रहा है कि आपने प्लस पे क्लिक किया, मैं ट्रू कर रहा हूं। यहां पे मैं ट्रू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपने प्लस पे क्या किया, क्लिक किया है। आपने क्या किया, ये प्लस पे क्लिक किया, मैं इसको ट्रू करूंगा। ठीक है, ट्रू करते ही ये प्लस यहां पे आया। क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन नहीं चली होगी। इस कंडीशन को चलने के लिए आपको दोबारा से प्लस पे करना पड़ेगा क्लिक। जब देखिए प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ट्रू होगा, क्योंकि आपने प्लस पे क्लिक किया। ये बताया मुझे कि मैं जो ऑपरेटर पे क्लिक करने वाला हूं वो इस इंक्लूड्स का पार्ट है, वो ट्रू हो गया। मगर अब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो अब लास्ट में भी प्लस है। अब ये इफ कंडीशन क्या होगी, आपकी ट्रू हो जाएगी, और प्लस अब 2 बार नहीं जाएगा। देखिए नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। रीजन ये है, माइनस पे करोगे वो भी नहीं जाएगा, आप इंटू पे करोगे वो भी नहीं जाएगा, आप डिवाइड पे करोगे वो भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस इफ को तो खाली छोड़ रखा है। अब ये इफ कंडीशन क्यों ट्रू होती है, आप देखिएगा, बहुत क्लियर से समझिएगा। जब आप इस प्लस पे क्लिक करते हैं तो प्लस पे क्लिक पे मैंने यहां पे क्या किया, लास्ट कैरेक्टर निकाला है। अब लास्ट कैरेक्टर को कंसोल डॉट लॉग करके मैं आपको दिखाता हूं। कंसोल डॉट लॉग करके मैं लास्ट कैरेक्टर को दिखाता हूं। आप देखिए, मैं लास्ट कैरेक्टर को कंसोल डॉट लॉग करके इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता चल जाए। मैं यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं, एक बार मैंने यहां पे 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया। लास्ट कैरेक्टर में अभी क्या है, देखिए 4 है। मतलब जिस पे क्लिक करते हैं वो मतलब उसका लास्ट कैरेक्टर पहले से क्या है। अब मैंने प्लस किया, देखिए ठीक है, प्लस का सिंबल आ गया। अब मैं यहां से इसको खाली कर रहा हूं। अब मेरा लास्ट कैरेक्टर क्या है, प्लस है ना। दोबारा से प्लस पे क्लिक करिए आप, आपका लास्ट कैरेक्टर प्लस है, तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है। उसके बाद ये भी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर मेरे ऑपरेटर्स का पार्ट हो गया ना। लास्ट कैरेक्टर में प्लस है और ये कंडीशन ट्रू है। अब ऑपरेटर का पार्ट अगर लास्ट कैरेक्टर हो गया तो मैं दोबारा से क्यों भेजूंगा प्लस। अगर प्लस ऑलरेडी लास्ट में है तो मैं दोबारा से क्यों भेजूंगा। इस लॉजिक को लगाने के लिए ही तो ये कॉन्सेप्ट लगाया मैंने। अब मैं इसको और थोड़ा सा प्रोसेस को आसान करता हूं। अगर बंदे ने यहां पे माइनस किया तब तो नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बंदे ने माइनस किया, इंटू किया, तब भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। मगर आप 2 3 करेंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक प्रॉब्लम है ना, होता है क्या है, कैलकुलेटर के लॉजिक में आप समझिएगा। कैलकुलेटर के लॉजिक में अगर मैंने 1 2 3 किया कोई दिक्कत नहीं है, मैंने प्लस किया ठीक है, मगर मैंने माइनस किया तो क्या होना चाहिए। मैंने माइनस किया तो क्लियर लॉजिक बता देता हूं, माइनस करने पे ये जो लास्ट वाला डेटा है ये हटना चाहिए, उसकी जगह माइनस आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने रोकने का काम किया। यहां पे हमने क्या किया, रोकने का काम कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ये कंडीशन कब ट्रू होगी। ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब मेरा लास्ट कैरेक्टर और मेरे स्ट्रिंग का पूरा पार्ट, मेरे स्ट्रिंग का पूरा पार्ट क्या लास्ट कैरेक्टर मेरे ऑपरेटर से मैच कर जाए। जो हमने ऑपरेटर के सिंबल में एरे बनाया उसे मैच कर गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव मारूंगा। तो मैं एक यहां पे क्या करूंगा, वेरिएबल बनाऊंगा। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेर रिमूव, मैंने लास्ट करके यहां पे लिख दिया। रिमूव लास्ट किसमें से कर दूंगा, जो मेरा ओल्ड डेटा है। मैं ओल्ड डेटा के अंदर से, ये जो मेरा ओल्ड डेटा है इक्वल टू ओल्ड डेटा, मतलब पूरा इनपुट है, उसके अंदर से मैं स्लाइस कर दूंगा। स्लाइस नाम का फंक्शन होता है। स्लाइस में आप 0, -1 करेंगे तो ये लास्ट वाली वैल्यू को क्या कर देगा, हटा देगा। अब आप कंसोल डॉट लॉग करिए, यहां पे देखिए कंसोल डॉट लॉग को आप यहां पे क्या करिए, पास करिए। रिमूव लास्ट करके मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं। यहां पे जाके रिफ्रेश करता हूं, 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट कैरेक्टर अपना क्या है, प्लस है। अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा प्लस, प्लस करने पे ये जो 1 2 3 आंसर आया वो यहां से आया है। इसका मतलब इसने क्या किया, लास्ट कैरेक्टर को हटाया। लास्ट कैरेक्टर को हटाने का मतलब पूरी स्ट्रिंग में से लास्ट कैरेक्टर को इसने हटा दिया। अब पूरी स्ट्रिंग में अगर प्लस है तो प्लस को भी उसने हटा दिया। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे स्टोर करना है टेक्स्ट इनपुट के अंदर जो अपना टेक्स्ट इनपुट है। ध्यान से देखिएगा, टेक्स्ट इनपुट के अंदर जो मेरे पास लास्ट कैरेक्टर हट के स्ट्रिंग बची है, मतलब लास्ट कैरेक्टर को हटा के जो मैंने स्ट्रिंग बचाई है, प्लस जो वी मिलने वाला है, उसको हम कॉन्केटनेट कर देते हैं टेक्स्ट इनपुट के अंदर। इससे बेनिफिट ये होगा, मैं आपको बताता हूं इससे बेनिफिट क्या होगा। मान लीजिए आपने प्लस को 2 बार क्लिक किया तो प्लस पहले हट जाएगा स्ट्रिंग में से, फिर ये जो आपका वी के अंदर का प्लस है वो उसके अंदर चला जाएगा। मतलब प्लस 2 बार तो आने वाला नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि आपका ऑलरेडी अगर लास्ट में कोई सिंबल पड़ा हुआ है तो मैं पहले उस सिंबल को रिमूव मारूं और जिस पे आपने क्लिक किया उस सिंबल को दोबारा से स्टोर करा दूं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके प्रोग्राम का लॉजिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। 1 2 3, ठीक है। अभी तक ये कहां जा रहा है, अभी जा रहा है एल्स में, क्योंकि अभी तक मैंने सिंबल्स में क्लिक नहीं किया। 1 2 3 3 सब एल्स में जा रहा है, ठीक है। अब मैंने प्लस पे क्लिक किया तो प्लस पे क्लिक करने पे ये यहां पे जा रहा है, और यहां पे जाने के बाद ये इफ कंडीशन तो ट्रू नहीं है, एल्स हो गया, क्योंकि प्लस पे आपने पहली बार क्लिक किया। अब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके लास्ट में क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। प्लस यहां पे स्टोर वापस से हो जाएगा, क्योंकि हमने लॉजिक ही ऐसा लगाया। और मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, क्लियर स्क्रीन करता हूं, माइनस पे क्लिक करिए तो प्लस को माइनस क्या कर रहा है, जो हमारा प्लस है, प्लस को माइनस क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है। इनटू क्या कर रहा है, इनटू माइनस को ओवरराइट कर रहा है। ये इस लॉजिक से हुआ, क्योंकि हमने लास्ट वाली जो लेटर था उसको हटाया, हटा के जो स्ट्रिंग बची उसके साथ में जो वी हमें पैरामीटर में मिल रहा था उसको जोड़ के हमने इनपुट के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। यहां तक का काम केवल डेटा को स्टोर करने का था। इस लॉजिक में हमने केवल डेटा को क्या किया, स्टोर किया। अब हम क्या करते हैं, यहां पे कैलकुलेट करने वाला काम करते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन का परफॉर्मेंस कैसे होगा, कैलकुलेशन का लॉजिक कैसे होगा, वो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। मैं यहां पे जाता हूं, अभी तक हमारा स्टोर करने का काम हुआ है, भाई कैलकुलेट भी तो करना है। कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारा आंसर कैसे आएगा, इक्वल टू के क्लिक पे इस पूरी इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फंक्शन का नाम है कैल्क डेटा। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कैल्क डेटा नाम से एक फंक्शन बनाया, मतलब कैलकुलेट डेटा। कैलकुलेट डेटा में क्या करना है, सबसे पहले आप एक इस इनपुट को ही ले लो, ये जो है ये इनपुट, यहां से हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि उस फंक्शन का वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, मैं नए सिरे से बना रहा हूं। ये क्या करेगा, उस इनपुट को टारगेट करेगा, टारगेट करके मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लूंगा, डॉट वैल्यू। या आप यहाँ पे ओल्ड डेटा नाम का वेरिएबल बना ही लीजिए ना, ओल्ड वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए। वेर ओल्ड वैल्यू में मैं क्या करूंगा, जो भी टेक्स्ट इनपुट है उसकी वैल्यू क्या है उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट कर लिया। डॉट वैल्यू करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, गेट कर लिया। गेट करने के बाद ये पूरा का पूरा इक्वेशन इवेल के अंदर चला जाएगा। इवेल एक जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका काम है कि स्ट्रिंग में अगर आपकी कोई कैलकुलेशन बनी है तो वो उसको इवलेट कर देगा या कैलकुलेट कर देगा। कैसे कर देगा, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं कि मान लीजिए आपने यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करके आपने यहां पे इवल का यूज किया, और इवल के यूज में आपने यहां पे लिखा सिंगल कोटेशन में 10 + 20। तो आप ये समझ जाइए कि इवल इस पूरे मैथमेटिकल इक्वेशन को एग्जीक्यूट कर देगा। इवल क्या करेगा, 10 + 20 को एग्जीक्यूट करके आपके सामने 30 आंसर दे देगा। तो ये इवल का काम होता है। इवल को चाहिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दीजिए, वो भी मैथमेटिकल इक्वेशन से बनी हुई, वो उसको कैलकुलेट करके आपके सामने दे देगा। इवल ने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद इस टेक्स्ट इनपुट की वैल्यू में, जो अपना टेक्स्ट इनपुट की वैल्यू है उसकी वैल्यू में मैं ओल्ड डेटा को वापस से कैलकुलेट करके स्टोर कर दूंगा। ओल्ड डेटा में मैंने एक्सेस किया वैल्यू, इवल से कैलकुलेट कराया, वापस से टेक्स्ट इनपुट के अंदर की वैल्यू में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब आप जाके यहां पर रिफ्रेश करिए, आपका ये भी काम कंप्लीट। 1 2 यहां पे +5 6 क्लिक करिए एक बार, और इसको कॉल नहीं किया मैंने, इसको कॉल कहां पे करना है, इक्वल टू के ऑन क्लिक पे यहां जाइए, और यहां जाके इसको इक्वल टू के ऑन क्लिक पे क्या कर दीजिए, कॉल कर दीजिए। मैं यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं 1 2 3, यहां पे प्लस कर रहा हूं, यहां पे 5 8, और मैं यहां पे इक्वल टू करता हूं, अपना आंसर 181 आ गया। तो इवल ने पूरी की पूरी इक्वेशन, अगर आप देखेंगे इसके अंदर क्या मिला होगा, जैसे मैंने अभी यहां पे प्लस किया और यहां पे 3 6 किया, तो पूरी ये इक्वेशन किसके अंदर जा रही है, इस इनपुट के अंदर। ये इक्वेशन यहां गई तो ये इक्वेशन इवल के अंदर भी गई। इवल ने इन दोनों को कैलकुलेट करके जो भी अपना मैथमेटिकल जो भी बना होगा, जो भी अपना कैलकुलेशन बना होगा, उस कैलकुलेशन को ओल्ड डेटा के अंदर स्टोर कराया, और ओल्ड डेटा को मैंने इनपुट की वैल्यू में क्या करा दिया, स्टोर करा दिया।
तो ये हो गया कैलकुलेट करने का काम। मैंने बोला था ना कि कैलकुलेट करना बहुत आसान है। कैलकुलेट करने में हम इनपुट की वैल्यू को उठा के ईवल में पास करेंगे, ईवल अपना काम करेगा, जो ईवल ने काम किया उसको वापस से उठा के टेक्स्ट बॉक्स में डाल देंगे। तो कैलकुलेट करना आसान है, मगर जो ये कैलकुलेशन बनाने वाला काम है ना, ये प्लस दोबारा नहीं जाना चाहिए, माइनस दोबारा नहीं जाना चाहिए, वो थोड़ा लॉजिकल काम है, उसको अपने को समझ के करना पड़ेगा। ये हो गया अपना स्टोर करने का काम और कैलकुलेट करने का काम। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आप इंटू करिए, यहाँ पे 8 करिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब लास्ट लॉजिक क्या बचा है कि क्लियर कैसे करेंगे, तो हम एक यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। एक बार मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ CLS डेटा, मतलब क्लियर डेटा नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। कुछ नहीं करना, इस इनपुट को यहाँ पे टारगेट करना है। इनपुट को टारगेट करके आप यहाँ पे लिखना है डॉट वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू को टारगेट करके हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। मतलब इक्वल टू लगा के सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन ब्लैंक छोड़ दीजिए, और ये CLS डेटा को आप इस बटन के ऑन क्लिक पे क्या करिए, कॉल करिए। आपका फंक्शन क्या करेगा, उसको क्लियर करने के लिए तैयार है। देखिए मैं यहाँ जाता हूँ 1 2 3, यहाँ पे -4 5 और यहाँ पे इक्वल टू किया तो आपके सामने 7 8 आंसर आया, और क्लियर करते ही ये यहाँ से गायब। तो क्लियर ने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को खाली कर दिया। कैल्क डेटा ने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को क्या किया, एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद ईवल में पास किया, पास करने के बाद उसने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद वापस से टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर कर दिया। मेन जो कैलकुलेशन का काम है वो स्टोर डेटा में है। स्टोर डेटा को बहुत ध्यान से समझना है। स्टोर डेटा ने पहले इनपुट का एक्सेस किया, इनपुट का एक्सेस करके पहले ओल्ड वैल्यू को मैंने एक जगह होल्ड कर लिया, फिर टी में मैंने उसकी लेंथ निकाली, फिर ओल्ड वैल्यू t-1 ये लास्ट वैल्यू को क्या करेगा, निकालेगा। जैसे ओल्ड वैल्यू में अभी आपने यहाँ पे 10 + 20 प्लस यहाँ पे लिया, प्लस लेने के बाद लेंथ क्या निकल के आएगी, 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ यहाँ पे 6 आ जाएगी। और आप इसकी वैल्यू को पूरे इस वैल्यू में आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ओल्ड वैल्यू 6 - 1, तो ओल्ड वैल्यू -1 पे, मतलब अगर आप ओल्ड वैल्यू 6 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और 5 इंडेक्स पे कौन सा डेटा पड़ा है, प्लस, तो यहाँ पे ये आपको क्या करेगा, प्लस का सिंबल निकाल के दे देगा। ये थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, आपको इंक्लूड्स का थोड़ा पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, इंक्लूड्स एक ऐसा फंक्शन है जो आपके एरे के अंदर बने हुई वैल्यू को चेक करवाता है कि ये वैल्यू, मतलब जो आपकी सब स्ट्रिंग है वो आपकी मेन स्ट्रिंग में अवेलेबल है कि नहीं है। ये लाइक सेम पाइथन में जैसे इन का काम होता है, यहाँ पे इंक्लूड्स का होता है। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप चेक करो कि मेरा प्लस ऑलरेडी इस सिंबल्स में है कि नहीं है। अगर है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। इस लॉजिक से हमने इसको चेक किया, फिर हमने इसको चेक किया कि लास्ट वैल्यू आपके मैच कर रही है क्या, लास्ट वैल्यू आपके ओल्ड वैल्यू में पड़ी हुई है। अगर मैच कर रही है तो ये कंडीशन भी क्या होगी, ट्रू होगी। और ट्रू होने के बाद मैंने लास्ट कैरेक्टर को हटाया, उसके साथ में वी जो मिल रहा है उसको जोड़ के वापस से टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर कर दिया। बाकी का लॉजिक आपके सामने क्लियर ही है कि कैसे वर्किंग चल रही है। तो इस प्रोसेस को आप लोग इंप्लीमेंट करिएगा, समझिएगा कि कैलकुलेटर बनाना तो आसान है, मगर लॉजिक्स आपके माइंड में होने चाहिए कि लॉजिक्स कैसे बिल्ड करना है, वर्किंग कैसे करनी है, ये मेन चीज है। तो अभी के पार्ट में इतना ही, बाकी के पार्ट्स में हम आगे छोटे छोटे और प्रोजेक्ट्स लाते रहेंगे, जिससे आप इसको अपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्या कर पाएं, यूज कर पाएं। थैंक यू सो मच गाइस।